दोस्तों, कहां तो हमारे प्रधानमंत्री यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध रुकवाने जा रहे थे, कहां तो हमारे प्रधानमंत्री फिलिस्तीन और इजराइल के बीच समझौता कराने की तैयारी कर रहे थे, कुवत रखते थे। और कहां जब हम पर संकट आया, जी हां, सच्चाई है कि जब हम पर संकट आया तो हमारे विश्वगुरु दुनिया, जी हां, पूरी दुनिया के मंच पर अकेले दिखाई दे रहे हैं, ऑल अलोन। और कड़वी सच्चाई यह है कि हमारा सबसे पक्का दोस्त रूस, जिसके साथ भारत ने जीने मरने की कसम खाई थी, आज वो रूस पाकिस्तान और चीन के साथ खड़ा दिखाई दे रहा, हाथ मिला रहा है। यही नहीं, बांग्लादेश, जिसको हमने आजादी दिलाई, जिस बांग्लादेश को हिंदुस्तान ने क्रिएट किया, आज बांग्लादेश चीन के पीछे खड़ा होकर भारत को आंखें दिखा रहा है। और सबसे बड़ा संकट यह है कि आज जिस तरह से चीन पाकिस्तान को भारत के मुखालिफ मजबूत करता जा रहा है, उसको सैन्य हथियार दे रहा है, उसको आधुनिक जहाज दे रहा है, और यही नहीं, पाकिस्तान के साथ नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के साथ रशिया, रशिया के साथ ईरान, इस तरह का समीकरण चीन बना रहा है। और जाहिर तौर पर भारत को दबाने की हर तरह की कोशिश है। अब दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं हुई। जिस फ्रांस से हमने खरबों रुपए देकर राफेल फाइटर जेट खरीदे, उसी फ्रांस ने संकट की घड़ी में सोर्स कोड नहीं दिया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करी, वो हमें महंगी पड़ी। आपको पता है अनिल चौहान जो हमारे रक्षा प्रमुख है, उन्होंने क्या खुलासा किया है कि हमारे कितने फाइटर जेट गए थे। फ्रांस ने मौके पर हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करी। और जिस अमेरिका से सबसे ज्यादा उम्मीद थी, सबसे ज्यादा होप थे, उसके लीडर ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, जितना अपमान पिछले महीने भर में भारत का किया है, इतनी हिमाकत दुनिया का कोई नेता 75 बरस में नहीं कर पाया। और सबसे बड़ा सवाल, सबसे गंभीर सवाल यह है कि हमारे आपके देश के टैक्स के पैसे से जो प्रधानमंत्री पूरी दुनिया घूमता रहा 11 साल में, हर देश गया हो, अमेरिका 10 बार गए, 10 विजिट्स टू अमेरिका, रूस 7 बार गए, चाइना 5 बार गए, झूले में झूले, शी जिनपिंग से कई बार चाय पिलाई बड़े बड़े नेताओं को, दुनिया भर में डंका पीटा गया कि विश्व गुरु ने दुनिया जीत ली है, सबसे पॉपुलर लीडर है दुनिया के। पूरी दुनिया घूमने के बाद दोस्तों, एक दोस्त नहीं बना पाए मोदी जी भारत के लिए, जो संकट में साथ खड़ा हो जाए। या यूं कहूं कि ऐसे विश्व गुरु हैं जिनका एक भी चेला नहीं है। और संकट का यह हाल है, क्राइसिस का दोस्तों यह हाल है कि हमारे वायुसेना के जो एयर चीफ मार्शल हैं एपी सिंह, वो कह रहे हैं कि हमें जहाज चाहिए, हमें हथियार चाहिए, हमको टेक्नोलॉजी चाहिए। और भारत सोच रहा है कि हम जहाज किससे लें, क्या हम सुखोई 57 रूस से लें, या फिर F-35 अमेरिका से लें, या फिर कोई जहाज हम स्वीडन से लें, हम लें किससे? और संकट की घड़ी में कौन कितनी जल्दी हमको जहाज देगा, ये हालत है फॉरेन पॉलिसी। तो क्या फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से, जो कूटनीति है, बिखर गई है और मोदी जी को जहां कूटनीति करनी थी वहां राजनीति करने लगे? क्या ऐसा कुछ है? गलतियां कहां कहां मोदी जी करते चले गए, और नौबत यहां तक आज पहुंची है कि वो जो नेहरू का देश था, या गांधी का देश था, या इवन इंदिरा गांधी का देश था, जिसकी पूरी दुनिया हां में हां मिलाती थी, आज हमें अपोजिशन के सांसद भेजने पड़ रहे हैं। कोई सांसद का डेलीगेशन मिडिल ईस्ट जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई मलेशिया जा रहा है, कोई यूरोप जा रहा है। हम मदद मांग रहे हैं दुनिया से। आज ये नौबत आ रही है कि मोदी जी विपक्ष पर निर्भर हो गए। सवाल इस बात का है, व्हाट मिस्टेक्स वर मेड, कहां पर गलतियां हुई जो आज ये हालात आए कि हम अलग थलग पड़ गए। बहुत गहरा सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल है, कॉम्प्लेक्स है, इतना आसान नहीं है इसको समझना। और आज इसीलिए मैंने ओंकारेश्वर पांडे साहब को बुलाया। पांडे साहब वो शख्स हैं जो तकरीबन 3 दशकों से पत्रकारिता तो कर रहे हैं, लेकिन जहां तक दुनिया को समझने की बात है, रक्षा को समझने की बात है, डिफेंस को समझने की बात है, युद्ध के पीछे, पर्दे के पीछे जो रणनीतियां होती हैं उसको समझने की बात है, इनका कोई सानी नहीं। और सबसे बड़ी बात यह कि आज के जो मेहमान हैं, अगर आप उनको सुनेंगे तो एक एक लफ्ज समझ में आएगा। सबसे मुश्किल सवाल बहुत आसानी से आप समझने जा रहे हैं। सुनिए ओंकारेश्वर पांडे को। मेरा जो पहला सवाल है कि अगर हम थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखें तो कहां तो G20 हो रहा था साहब, और ऐसा लग रहा था कि जैसे दुनिया के मंच पर एक ही नेता है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। और हमने ये भी देखा कि साहब मोदी जी की एक ललकार से, जो हमारी मीडिया कह रही थी कि साहब ये चाहे एक व्यक्ति है, इट्स नॉट बाइडेन, इट्स नॉट शी जिनपिंग, सिर्फ मिस्टर मोदी हैं जो यूक्रेन और रूस के युद्ध को रुकवा सकते हैं, जब फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध को रुकवा सकते हैं। तो कहां तो ये ताकत थी, और जब खुद पर संकट आया तो आज अलग थलग हैं। हो क्या गया साहब, अकेले क्यों पड़ गए विश्वगुरु पांडे जी? दिक्कत यह है कि जब आप चढ़ाई पर चढ़ रहे होते हैं ना, तो उसका एक बेसिक रूल होता है कि आपको झुकना होता है। कभी भी ताड़ पर चढ़ते हुए व्यक्ति को देखिए आप कि आप झुक के वो चढ़ता है, वो तन के नहीं चढ़ता। जब तन के चढ़ेगा तो गिर जाएगा। ये रूल है।
आप आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी हिमालय जो है ऊपर देख के चढ़ रहे थे? आपने देखा कि जितना डंका बजाने की कोशिश की गई, ये खामोश चढ़ाई थी, इसको खामोशी से चढ़ा जाना चाहिए था। कभी कभी सुना है कभी किसी पर्वतारोही के कि वो हिमालय एवरेस्ट की ऊंचाई पर जा रहा और डंका पीटा जा रहा हो? जब वो झंडा गाड़ लेता है तभी उसकी खबर आती है, उसके बाद उसके पहले नहीं आती। आपने तो पहले ही डंका पीटना शुरू कर दिया और लोगों शुरू कर दिया। जिस रशिया ने 1971 के युद्ध में पूरी दुनिया को एक तरफ छोड़ के, अमेरिका को एक तरफ छोड़ के अपना बेड़ा भेज दिया था, पनडुब्बियां भेज दी थी अमेरिका के 7वां बेड़ा के जवाब में, जब वो युद्ध में पड़ा तो आप क्या कहने गए कि नहीं अभी तो शांति का समय है, अभी तो बुद्ध का समय है। आप उसको शांति का उपदेश देने गए।